बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसलेशन का एलवी मेथड क्या होता है? ट्रांसलेशन करते वक्त एलवी मेथड को अगर अप्लाई किया जा सके तो वो तलबा जो ग्रामर के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते या जो ग्रामर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा सकते, तो वो अगर एलवी मेथड को अप्लाई करेंगे तो उनका ट्रांसलेशन वाला पोर्शन जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। एलवी मेथड होता क्या है? एलवी से मुराद है लिंकिंग वर्ब मेथड। लिंकिंग वर्ब मेथड को नंबर मेथड भी कहा जा सकता है, टू सिंप्लीफाई। और ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ऐसे जुमले जिनमें लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो, यानी ऐसा वर्ब जो जुमले के दो हिस्सों को आपस में लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे है वी आर स्टूडेंट। अब वी और स्टूडेंट को आर जो है वो लिंक कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर जो है ये एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं? अगर ग्रामर की रोशनी में हम इसको देखना चाहें तो हो सकता है इट माइट बी अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फॉर सम ऑफ द हार्ड एरिया लर्नर्स, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके यूं कह सकते हैं कि इज, एम, और, वाज, वर, विल बी, शैल बी और हैज, हैव, हैड, इनको हम लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में रख सकते हैं। अच्छा, फिर हम ये देखेंगे कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो एलवी मेथड का इस्तेमाल स्टेटस को शो करने के लिए या फिर पोसेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला देखते हैं, फिर इसको देखेंगे क्या ये एलवी मेथड के थ्रू ट्रांसलेट होगा या नहीं होगा। तो नंबर 1 जो है स्टेटस को लेके हम बात करने लगे हैं कि अली एक मेहनती, ईमानदार, ज़हीन और मुमताज डॉक्टर है। तो यहां पे अली का स्टेटस बयान किया गया है और अली और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है इसको लिंक जो है वो है के साथ किया जा रहा है, इज के साथ। तो बाहर से हो सकता है कुछ शोर गली से आ जाए तो हम उस पे उसको बॉदर नहीं करेंगे, वी वुड फोकस ऑन द टॉपिक, तो उसके लिए जरा माफ रखिएगा जी। तो अली का जो स्टेटस बयान किया जा रहा है उसको इस के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी इस जो है वो लिंक कर रहा है अली और अली के स्टेटस को, लाइक दैट। तो हम कह सकते हैं कि ये एलवी मेथड के थ्रू ट्रांसलेट होने वाला जुमला है, एलवी मेथड लिंकिंग वर्ब वाला। तो इसको ट्रांसलेट फिर करने के लिए क्या करते हैं कि एलवी मेथड के थ्रू जब किसी जुमले को डील करेंगे तो डेफिनेटली कि उस जुमले में लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, लिंकिंग वर्ब पे पहले बात हो गई है। तो ऐसे जुमले को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। लिंकिंग वर्ब वाले जुमले को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? 3 हिस्सों में। पहला जो है नंबर 1, वो जुमला जिस वर्ड या वर्ड्स यानी लफ्ज या अल्फाज से शुरू हो रहा है उनको नंबर 1 कंसीडर करते हैं, और एंड पे जो है चाहे एक लफ्ज है या एक से ज्यादा उन्हें नंबर 2 कंसीडर करते हैं। बीच में जितने भी वर्ड्स होंगे 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं उनको नंबर 3 कंसीडर करेंगे। तो पहले तर्जमा करेंगे नंबर 1 का, वो क्या है? अली, और नंबर 2 पे क्या है? वो है इज, यानी है। तो नंबर 1 अली, नंबर 2 इज, और नंबर 3 पे क्या करेंगे कि बीच में जितने भी वर्ड्स आए हैं उनको दाएं हाथ से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे है एक का तर्जमा ऐसे करेंगे, मेहनती का तर्जमा करेंगे इंडस्ट्रियस से, और ईमानदार का तर्जमा करेंगे ऑनेस्ट से, और ज़हीन का तर्जमा करेंगे इंटेलिजेंट से, और का तर्जमा करेंगे एंड से, और मुमताज का तर्जमा करेंगे एमिनेंट से, और फिर डॉक्टर का तर्जमा करेंगे डॉक्टर से। तो ये जुमला कैसे ट्रांसलेट होगा? अली इज एन इंडस्ट्रियस। एन क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि वाल साउंड से जो है वर्ड वो शुरू हो रहा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल में वाल साउंड्स क्या होते हैं? ए, ई, आई और यू से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनमें ये जो लेटर्स होते हैं, ये जो साउंड्स होती हैं, अगर कोई वर्ड इन वाल साउंड से शुरू हो तो हम उन्हें कहते हैं वाल साउंडेड वर्ड्स। तो वाल साउंडेड वर्ड्स के साथ जो है सिंगुलर के लिए हम ए इस्तेमाल नहीं करते, एन इस्तेमाल करते। तो ये क्या जगह? अली इज एन इंडस्ट्रियस, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एंड एमिनेंट डॉक्टर।
तर्जुमा बिल्कुल ठीक हो गया। अब नंबर 2 पे देखते हैं कि पोसेशन वाले कंसेप्ट को कैसे डील करेंगे एलवी मेथड के थ्रू। फॉर एग्जांपल एक जुमला है, मेरे पास 2 खूबसूरत लंबे तड़ंगे सेहतमंद और चुस्त चालाक कुत्ते हैं। मेरे पास 2 खूबसूरत लंबे तड़ंगे सेहतमंद और चुस्त चालाक कुत्ते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं एलवी के थ्रू डील होने वाले, उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। नंबर 1, जुमला जिनसे शुरू होता है वो वाले वर्ड्स लफ्ज या अल्फाज, और एंड वाला देखेंगे कि एक लफ्ज है या 2 है, उन्हें नंबर 2 करेंगे, और बीच में जो है जितने भी वर्ड्स आएंगे उन्हें नंबर 3 कंसीडर किया जाएगा। तो मेरे पास 2 खूबसूरत लंबे तिरंगे सेहतमंद और चुस्त चालाक कुत्ते हैं, तो मेरे को नंबर 1 कंसीडर करेंगे। पास हैं, एक कंसेप्ट दे रहा है, ये नंबर 2। तो ये कंसेप्ट यूं भी डील हो सकता है कि मेरे पास, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि मैं 2 खूबसूरत लंबे तिरंगे सेहतमंद और चुस्त चालाक कुत्ते रखता हूं, या मेरी मिल्कियत में 2 खूबसूरत लंबे तिरंगे सेहतमंद और चुस्त चालाक कुत्ते हैं। ये तीनों कंसेप्ट जो हैं एक ही कंसेप्ट को कन्वे कर रहे हैं, वो है पोसेशन, मिल्कियत। तो ये वाला जुमला भी एलवी मेथड के थ्रू डील होगा। तो जब ये जुमला एलवी मेथड के थ्रू डील होगा तो इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। माफ रखिएगा, जुमला जहां से शुरू हो रहा है वो है मेरे को हम ट्रांसलेट करते हैं आय से। आगे पास है, और पास को अगर हम गौर से देखें तो ये है के साथ इंटरलिंक्ड है, यानी मेरे पास 2 खूबसूरत लंबे तिरंगे और सेहतमंद और चुस्त चालाक कुत्ते हैं। तो ये पास है जो है, इसका तर्जुमा हम करेंगे हैव से नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे जितने भी वर्ड्स आएंगे उन्हें राइट हैंड से, दाएं तरफ से, दाएं हाथ से ट्रांसलेट करेंगे। 2 को 2 से ट्रांसलेट करेंगे, खूबसूरत को ब्यूटीफुल से ट्रांसलेट करेंगे, लंबे तड़ंगे को टॉल से ट्रांसलेट करेंगे, सेहतमंद को हेल्दी से ट्रांसलेट करेंगे, और को एड से ट्रांसलेट करेंगे, चुस्त चालाक को एक्टिव से ट्रांसलेट करेंगे, और कुत्ते को डॉग्स के साथ ट्रांसलेट करेंगे। तो जुमला क्या हमारे सामने आ जाएगा, आई हैव 2 ब्यूटीफुल, टॉल, हेल्दी एंड एक्टिव डॉग्स। होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एक दूसरे का ख्याल रखें।